सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। हम बचपन से एक कहावत अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि ब्राह्मण का श्राप और बनिए का हिसाब दोनों ही बड़े घातक होते हैं। मोदी जी को लगा था कि वो चुपचाप इक्विटी स्क्वाड का इंजेक्शन लगा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन साहब जैसे ही इस इंजेक्शन की सुई सवर्णों को चुभी, सोशल मीडिया पर ऐसा कोहराम मचा कि मोदी जी की साख अडानी के शेयर की तरह नीचे गिर गई। ब्राह्मण समाज तो जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ ही गया है। मोदी जी यह कैसा रामराज है जहां गुनहगार साबित होने से पहले ही हमें सूली पर चढ़ाने का इंतजाम हो रहा है। बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा था क्योंकि वोट बैंक का गणित बिगड़ रहा था, लेकिन तभी जैसे किसी फिल्म स्क्रिप्ट में एंड वक्त पर हीरो की एंट्री होती है, वैसे ही माय लॉर्ड प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो काम कर दिया जो मोदी जी खुद नहीं कर पा रहे थे, यानी अपनी ही सरकार के फैसले पर ब्रेक मार दिया। तो आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुन ही लिया होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ लहजे में कहा है कि अनुसूचित जातियां भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या वह अब फिर से पीछे जा रहे हैं? आपको बता दें कि सीजेआई ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते हैं। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यूजीसी ऐसे नियम लाता ही क्यों है जिससे अपने ही कोर वोटर को मिर्ची लग जाए? क्या यह वाकई समानता की ओर कदम था या फिर किसी ब्यूरोक्रेट के दिमाग की उपज जिसे बाद में पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल के जरिए ठीक करना पड़ा? इसी इक्विटी स्क्वाड से बीजेपी के नीतियों का रंग भी उतर गया, जिसे यूजीसी ने बड़े चाव से समानता का चोला पहनाकर लॉन्च कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसी नॉन क्रीम लेयर वाली परत चढ़ा दी कि अब वो स्क्वाड फिलहाल अपनी फाइलें समेट के कोने में बैठ गया है। आपको बता दें कि जब यूजीसी ने जनवरी में यह नया नियम निकाला कि हर कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड होना चाहिए, जो कि कॉलेज के कैंपस में घूम घूम कर देखेगा कि कहीं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, तब दिल्ली से लेकर पटना तक सवर्णों के कान खड़े हो गए। खासकर ब्राह्मण समाज ट्विटर पर तो लगा जैसे बाढ़ आ गई है। लोग कहने लगे, लीजिए साहब, मोदी जी ने एक और जासूसी दस्ता तैनात कर दिया। ब्राह्मणों ने मोदी जी को जमकर कोसा। तर्क क्या था? तर्क यही था कि साहब यह स्क्वाड तो केवल आरक्षित वर्ग की सुरक्षा करेगा। सामान्य वर्ग का छात्र अगर प्रताड़ित होता है तो वह कहाँ जाएगा? मंगल ग्रह पर। और ऊपर से नियम ऐसा कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी भी आरोपी की। मतलब अगर किसी ने आप पर उंगली उठा दी है, अब आप कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि इस स्क्वाड के सामने अपनी बेगुनाही का मुजरा करते रहिए। इधर जनता मोदी जी को कोसी नहीं थी, उधर बीजेपी ने मौन व्रत धारण कर लिया था। वैसे भी जब बात सवर्ण वोट बैंक और आरक्षण के बीच फंसती है तो बीजेपी की हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे शादी में आए उस फूफा की जिसे पनीर कम मिला हो। न खाते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है। उन्हें लगा था कि अगर बोलेंगे तो दलित विरोधी कहलाएंगे और अगर नहीं बोलेंगे तो ब्राह्मण बनियान नाराज हो जाएंगे, जो कि सालों से उनके लिए दरी बिछा रहा है। तो मोदी जी ने सोचा कि चुप्पी परम सुख है। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा, जैसे ही सवर्णों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और मोदी जी का विरोध तेज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह महज इत्तेफाक था, लेकिन भाई साहब इस देश में इत्तेफाक भी बड़े सलीके से होते हैं। जब जब सरकार की गर्दन सवर्णों के गुस्से में फंसती है तब तब कोर्ट एक शीतल जल का छींटा मार देता है। लोग कह रहे हैं कि वाह, कोर्ट ने बचा लिया। मोदी जी मन ही मन कह रहे होंगे कि थैंक यू माय लॉर्ड, आपने मेरी साख गिरने से बचा ली। और इधर यूजीसी तर्क ढूंढने में परेशान है। अरे भाई, यूजीसी का तर्क तो देखिए, वो कह रहे हैं कि यह संवैधानिक दायित्व है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 का हवाला दे रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि या तो आर्टिकल 14 में समानता है, उसका ही कत्ल है। अब आप ही बताइए, अगर एक छात्र को सुरक्षा मिल रही है और दूसरे को सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि वह सामान्य वर्ग से है, तो यह इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी? तो यह तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है कि मोहल्ले में चोरी रोकने के लिए गार्ड तैनात है, लेकिन गार्ड केवल उन्हीं घरों की रखवाली करेगा जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। बाकी के घर राम भरोसे या फिर वो खुद ताला लगा कर जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर ने मोदी जी को थोड़ी ऑक्सीजन दे दी है। यूजीसी के बहाने जो खेल खेला जा रहा था उसका असली मकसद समझिए। बीजेपी आजकल एक नए किस्म के इक्विटी के बुखार में है। इन्हें लगता है कि सवर्ण एक बंधुआ मजदूर है, जाएंगे कहाँ? उनके खून में ही है, बीजेपी को ही वोट देंगे। झंडा वही
उठाएंगे, दंगे भी वही पीटेंगे और गाली भी वही खाएंगे। इसीलिए सोचा कि चलो अब सवर्णों की हक की बलि चढ़ाकर थोड़ा और क्रांतिकारी बना जाए। यह इक्विटी का चोला पहनकर पिछड़ों के मसीहा भी बनना चाहते हैं और सवर्णों का वोट भी पॉकेट में रखना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, राजनीति में जब आप दो नाव पर पैर रखते हैं तो बीच का हिस्सा फटना तय है। और यहाँ तो मामला साख का था जो सरेआम बाजार में नीलाम हो रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी के रणनीतिकारों को लगा था कि सवर्ण तो राष्ट्रवाद की अफीम खाकर सोए हुए हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि पीछे से उनकी कुर्सी की टांग खींची जा रही है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज ने मोदी जी को कोसना शुरू किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर नोटों से ज्यादा वोटों की चिंता सताने लगी। बीजेपी के बड़े बड़े सुरमाओं ने मौन धारण कर लिया। यह वह आक्रामकता है जो सिर्फ विपक्ष के सामने दिखती है, अपने कोर वोट बैंक के गुस्से के सामने या भीगी बिल्ली बन जाते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम छात्रों को राहत दी है जिनकी रातों की नींद उड़ गई थी और तमाम सवर्ण जिन्हें खुद से ज्यादा अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता थी। इसीलिए अब आप चैन से सो सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा संभल के, क्योंकि इक्विटी का भूत अभी सिर्फ सोया है, मरा नहीं है। और जिस तरह से हमने इस पूरे तथ्यों को आपके सामने रखा, उस पर आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।